अब ब्रश करेगा 1.5 GB डाटा खत्म करेगा। तो और क्या कर रहा है आजकल का युवा, सब पूरा पूरा परेशान है सब इसी सब चीजों में। तो कहने का सेंस है कि जो भी कोई चीज पढ़ाया जा रहा है तो आप उसको आत्मसात कीजिए, उसे समझिए ध्यान से। ये मत सोचिए कि आप क्या जानते हैं या आपको किसमें अच्छा लग रहा है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं वो इस वजह से फेल होते हैं, जिनको वो जो उनको इंटरेस्टिंग लगता है ना उसी को पढ़ते जाते हैं, एग्जाम से कोई मतलब नहीं। दूसरा एक और गलती क्या करते हैं, खास करके ये पीसीएस और यूपीएससी वाले बच्चे, कभी एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो ट्रैक से अलग होता है, हमेशा उस क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं रहता है, कभी 2-4 साल में एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ देगा, लेकिन उसके पीछे वो हाथ धो के पड़ जाएगा और ये बाप रे बाप ये पूछा था, तो एक अच्छा खासा समय क्या करता है उधर की ओर लॉस हो जाता है। तो मेजॉरिटी देखिएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको बनाना होता है। दूसरा, आपको इंटरेस्ट आ रहा है इससे मतलब नहीं है, एग्जाम लाइक क्या है वो अच्छा। और एक और खराबी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ज्यादा भरोसा टीचर पे कर लेते हैं, इंग्लिश मीडियम में ऐसा नहीं है। उसके बाद वो थोप देंगे किस पे कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं हो रहा है। आपको एक कॉमन बात बताते हैं, दिल्ली में तो दोनों क्लासेज है, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए, करोल बाग इंग्लिश मीडियम के लिए और मुखर्जी नगर हिंदी मीडियम। एक बार हम लोग रैंडमली ऐसे किए कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एक चैप्टर छोड़े हम लोग जानबूझ के कि आप घर से देख के आइएगा, 3 दिन टाइम दे दिए, 3 वही चैप्टर इंग्लिश मीडियम वालों में बोल दिए कि आप ये वाला चैप्टर घर से देख के आइए। 80% हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख के ही नहीं आए थे या नॉर्मल ऐसे कोरम पूरा किए थे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले के वही बच्चे, ज्यादातर बच्चे पूरे क्वेश्चन को पढ़े थे, चैप्टर को अपना नोट्स बनाए थे और बिना बोले ले आके चेक कराए थे, सब देखिए तो ये कैसा है। तो यहाँ ये मेंटेलिटी से निकलिएगा। तो यहाँ देखिएगा ना, एक पकड़ लेते हैं सब विद्यार्थी, नहीं हमको यही पढ़ना ही है, हमको इसे पढ़ना ही है। भाई आपको कौन पढ़ाया इससे ज्यादा मायने रखता है क्या पढ़ाया गया। लेकिन ये आप अपने ग्रुप में देखिएगा, ये माइंडसेट आपको मिलेगा और मेजॉरिटी में मिलेगा, लेकिन यही आप देखिएगा इंग्लिश मीडियम में नहीं मिलेगा। उनको मतलब होता है कि हमको टू द पॉइंट पढ़ाइए और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाइए। और हिंदी मीडियम में क्या होता है, अच्छा लगना चाहिए, हाँ मजा आ रहा है पढ़ने में, हिटलर का कहानी चल रहा, हिटलर की बुआ कहाँ की थी, वाह वाह बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और यही होता है यहाँ पे, टाइम खींचते खींचते यहाँ पे चल जाते हैं, ऐसा बात बताएगा अशोक के बारे में, ऐसा बताएगा जिससे अशोक निकल के बोलेगा यार ये तो हमने कभी किया ही नहीं कलिंग की लड़ाई में ऐसा बात बताएगा और ये मजा आता है। और यही खराब करता है रिजल्ट को, कि आप डाइवर्टेड मत होइएगा जो पढ़ाई से। दूसरा, एक और बच्चों के अंदर एक नया ग्रुप निकला है, ग्रुप स्टडी। वाह बाबू, रथ में घोड़ा बांधा जाता है, गधा नहीं ग्रुप स्टडी करेगा लोग। अरे ग्रुप स्टडी में डेडिकेशन होना चाहिए। और ग्रुप स्टडी में अमूमन आप लोग ग्रुप बनाते हैं एक माइंडसेट का, एक ही मेंटेलिटी के बच्चे रहते हैं। जब एक ही मेंटेलिटी के हो तो फिर ग्रुप मतलब क्या है, ग्रुप में होनी चाहिए मेंटेलिटी अलग, किसी का ज्योग्राफी अच्छा, किसी का हिस्ट्री अच्छा, किसी की पॉलिटी अच्छी, किसी की इकोनॉमिक्स अच्छी, किसी का डिसिप्लिन अच्छा। कोई है ऐसा जो तनको किसी का फोन आ गया टोक देगा। ग्रुप में देखिएगा ना, कोई एकदम सीधा साधा होता है एकदम, उसके सामने किसी का फोन आ जाएगा लाल पीला हरा ना, तो कहते जो रख यहाँ पे, और गलती से वो फोन उठा लिया तो भड़काइयो देता था, नहीं हो जाएगा। हम लोग के बीच में अगर किसी का फोन आ जाए, कोई को हम भड़काए हैं। ऐसे ग्रुप में अगर आप 4-5 बच्चे पढ़ते भी हो तो एक मेंटेलिटी की अगर बच्चे एक ग्रुप में है ना तो डिरेल्ड ज्यादा हो जाता है। एक ही मेंटेलिटी के एक बतियाने लगेगा, फिल्म आया देखा है तुम, हाँ डाउनलोड करा के देख लिए है, एक ही मेंटेलिटी का था चल दिया। और इस यंग एज में ना डाइवर्जन थोड़ा ज्यादा होता है। तो ग्रुप अगर आप अकेले पढ़ लेते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो अगर पढ़ते हैं तो उसमें एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो डिसिप्लिन संभाले, एक सबका अलग अलग होना चाहिए। जैसे आप ही लोग ग्रुप जब जॉब आप ही लोग को सोचे ना, मिलिट्री में कहीं कोई ग्रुप जाता है हमला करने तो सब राइफलें लेके जाएगा, सबके पास अलग अलग हथियार रहता है, कब क्या जरूरत पड़ेगा कब चला दिया वहां पे। तो आप लोग अमूमन देखिए ग्रुप बनाता कैसा है, सेम मेंटेलिटी वाला। कोई काम का है तो पहले बात कि एक तो छोटा ग्रुप रखना 3-4 लोगों का। दूसरा, डिसिप्लिन में देखना कितना % टाइम यूटिलाइज हुआ,
जैसे 1 घंटा आप ग्रुप में बैठे तो फिक्स है कि 1 घंटा तो पढ़ेंगे नहीं, 60 मिनट अगर बैठते हैं उस ग्रुप में जितने देर बैठे उसका 80 से 90% चर्चा पढ़ाई पे हुई है तो ही तो ठीक है। जबकि 80 से 90% चर्चा बतियाने की होती है, खूब बतियाएगा सब भचर भचर, फिर कहा चलो पढ़ जाओ